आंसर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा जनता तक पहुंच रहा है? बहुत जन समर्थन मिल रहा है। आज हम बी ब्लॉक हमारा जो रिहायश है उसके नज़दीक सारे एरिया में सुबह 7 बजे से कर रहे हैं डोर टू डोर। लोगों में जब गए हैं तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी अब के तो किसी और तरफ मतलब ही नहीं, एक तरफा माहौल है। लोग शैलजा जी को वोट डालना चाहते हैं और डाल रहे हैं। सब लोग कहते हैं हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को भी कहेंगे और अपने वोट भी डालेंगे। लोगों में बड़ा उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि शैलजा जी यहाँ से भारी मतों से जीते हैं। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि सरसा लोकसभा में शैलजा जी बहुत भारी मतों से जीते हैं। सुभाष चौक पर सर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो विपक्ष का ये कहना है कि वो भीड़ ना जमा होने के कारण कैंसिल किया। विपक्ष वालों को तो बातें बनाने की होती है, वो उनके प्रोग्राम नहीं होते। हम तो जहाँ खड़े हैं वही प्रोग्राम होता है हमारा। उस दिन तूफान था, कैरावाली गांव में शैलजा जी थे, हम साथ थे सारे। वहाँ चारों तरफ से दरख्त गिर गए थे। उसकी वजह से हमने सोचा पता नहीं पहुँच सकते। हमने प्रोग्राम हमारे 5 और 3 प्रोग्राम, शहर के 8 प्रोग्राम कैंसिल हुए थे। इस वजह से किए थे कि तूफान के कारण रास्ते बंद थे, ओले थे, बारिश थी वहाँ। और उस वजह से ये विपक्ष वालों की तो इनको कोई वोट नहीं दे रहा। हमारा तो कोई मतलब ही, जहाँ खड़े हैं वहीं जलसा कर लेते हैं, जहाँ दिल करे। सुभाष चौक में फिर करेंगे दोबारा जल्दी, जब ये शैलजा जी का इधर प्रोग्राम बनेगा फिर दोबारा करेंगे। भविष्य में सर कोई बड़ी रैली की कांग्रेस द्वारा कोई वो भी चल रही है प्लानिंग, उसका पता लग जाएगा जल्दी। कोई जल्दी ही कोई ना कोई डेट मिल जाएगी जहाँ से फिर बता सकेंगे। अभी आज मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। कौन कौन सा एरिया सर कवर कर लिया और आगे क्या? तकरीबन अभी तक 10-12 वार्ड, 8 वार्ड अभी रोज के हो रहे हैं इलाके में। तो टाइम तो लगता ही है। हम आखिरी टाइम तक घर घर जाएंगे और सारा बाजार भी निकालेंगे और शहर भी निकालेंगे। बड़े तकड़े उत्साह है लोगों में, तो सारा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी लोकसभा में हम घूम रहे हैं। जो ये काम 2 महीने नहीं कर सके हम 10 दिन में कर गए। वो तो घूम ही सके, उनको टिकट लिए तो बड़े दिन हो गए। हमारा तो 10 दिन का, अभी 10-11 दिन हुए। अभी 10-11 दिन में कहाँ के कहाँ सारा इलाका स्पीड से निकाल रहे हैं। बहन जी को टाइम ही नहीं मिल रहा कि लोगों ने जो है इतना। मैं एक बात दावे से क्या, जहाँ खड़े हो जाए वही जलसा है बहन जी का। तो जहाँ मर्जी खड़े हो जाए वही जलसा है। तो इसलिए हमारा ये विपक्ष वाले कहते हैं तो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है। हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारा बढ़िया माहौल है। आम आदमी पार्टी का साथ मिलने से सर कितना जबरदस्त आम आदमी के साथ मिलने से लोगों में उत्साह है, क्योंकि ये हमारे पुराने साथी थे तकरीबन। तो आम आदमी का पूरा हमें समर्थन मिल रहा है और पूरा साथ मिल रहा है और कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें गठबंधन की झोली में जाएंगी। वो क्षेत्र भी जीतेंगे और बाकी 9 सीटें कांग्रेस यहाँ, 10 की 10 सीटें हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे सर? इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए हम अपना धर्म निभा रहे हैं। जिसके साथ हमने वायदा किया है वो अपनी जी जान से आम आदमी पार्टी की तरफ से निभा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से केजरीवाल जी ने इस गठबंधन के लिए अपनी भूमिका निभाई, उनको जेल में कर दिया एक चुनाव को एक तरफा करने के लिए मोदी जी ने, लेकिन वो शेर कल आ गया है बाहर। और उसके बाद एक अलग तरह का उत्साह हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। ये 20 दिन है जो केजरीवाल जी के 20 दिन है, ये इंडिया गठबंधन के लिए कितने फायदेमंद होंगे ये आप परिणाम आपको बताएंगे। और ये जो 400 पार थे, 400 हार वाले बन गए हैं और ये 200 तक भी नहीं पहुंच पा रहे। इनको सांस इनकी उखड़ी हुई, आप देख रहे हो जिस तरह से भाषण आजकल हमारे तानाशाह करते हैं, वो उनका वो रूप नहीं है जो अक्सर होता था। उनकी जुबान लड़खड़ाती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लेकिन जो पब्लिक है, अब हम नहीं चुनाव लड़ रहे, इंडिया लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, पूरा देश ये चुनाव लड़ रहा है और तानाशाह को चलता करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और एक सर वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें अमित शाह से एक पत्रकार पूछता है कि अपने आम आदमी पार्टी के वो केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, तो वो गुस्से से जवाब देते हैं कि नहीं, बेल नहीं मिली, 1 तारीख को उनको वापस जाना। इस बारे में सर क्या? देखो, ये जो न्यायालय का आदेश है वो केजरीवाल जी को भी मानना पड़ेगा, अमित शाह को भी मानना पड़ेगा।
सबके लिए होता है, हमारा न्यायालय सबसे ऊपर होता है। वो जो आदेश है उसको मानेंगे, लेकिन एक न्यायालय और भी है, जनता का न्यायालय। उसका फैसला सुनने के लिए भी मोदी जी और अमित शाह जी तैयार हो जाएं, क्योंकि वहाँ फैसला हो चुका है, सिर्फ मोहर लगानी है। यहाँ 25 को लग जाएगी, कहीं 1 को लग जाएगी, लेकिन ये जो कहते हैं कि आवाज़े खलक नगाड़ा एक खुदा होता है, जो ये खलकत की आवाज़ होती है ना, लोगों की आवाज़ होती है, ये खुदा की आवाज़ होती है, परमात्मा की आवाज़ होती है। वो आवाज़ अभी मोदी जी ने सुनी नहीं है, 4 तारीख को सुन जाएगी।